हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब जवान प्रोग्राम की इंतहाई अहम ज़रूरियात और शराइत को तब्दील कर दिया है। उम्र की हद में नरमी सिर्फ उसी वक़्त की जाएगी जब शराकत दारों में से किसी एक फ़र्द की उम्र मतलूबा मयार पर पूरा उतरती होगी। कामयाब जवान प्रोग्राम के मुतालिक पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से 3 वीडियोज़ आपको पेश की जा चुकी हैं। पहली वीडियो में आपको कामयाब जवान की मुकम्मल तफसील बयान की गई थी। दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाएगा और तीसरी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जिन लोगों की दरख्वास्तें बैंक की तरफ से मंजूर हो गई हैं और उनसे बैंक रब्ता कर रहा है तो सबसे पहले वो बिज़नेस प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि ये बैंक की पहली ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगी। इन तीनों वीडियोज़ की तफसील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इन तीनों को बारी बारी देख सकते हैं। नाज़रीन, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यानी कामयाब आजर स्कीम में होने वाली तब्दीलियों की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम कामयाब जवान स्कीम के अंदर शामिल है, जिसमें कुछ ज़रूरी शराइत व ज़वाबित में तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे अहम तब्दीली ये की गई है, ये स्कीम अब पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई है। यानी अब पूरे पाकिस्तान से वो कोई भी फ़र्द, मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर जिसके पास वैलिड CNIC मौजूद है, वैलिड शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो इस स्कीम पर अप्लाई करने का अहल है। दूसरी तरमीम अब मज़ीद अप्लाई करने वालों को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि अब अप्लाई करते वक्त ही बिज़नेस प्रोफाइल अपलोड करना लाजमी होगी। इससे कबल जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको मालूम होगा कि बिज़नेस प्रोफाइल एक डॉक्यूमेंटेड शीट है जिसको अपलोड करना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब जो लोग ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे उन पर यह लाजिम होगा कि वह अपने बिज़नेस प्रोफाइल की शीट बनाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिज़नेस प्रोफाइल की शीट क्या होती है, तो ये एक ऐसा कागज़ होता है जिस पर आप अपने कारोबार की मुस्तकबिल के बारे में तमाम अखराजात और आमदन की तफसीलात दर्ज करते हैं। इस कर्ज़ की वापसी की मुद्दत 8 साल मैक्सिमम है और अगर आप कर्ज़ भी 8 साल के लिए लेते हैं तो आप इस शीट पर एक ही कागज़ पर बताते हैं कि पहले साल मेरी आमदन, सालाना आमदन, माहाना आमदन, सालाना अखराजात, माहाना अखराजात, महंगाई की शरह, दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये सब तफसीलात आप उसमें दर्ज करते हैं, जिससे बैंक को आपके इस प्रपोज़ल की जान कितनी है उसको समझने में अंदाज़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि बैंक का कंसर्न सिर्फ अपनी दी हुई रकम वापस लेने से होता है। और इस बिज़नेस प्रोफाइल की शीट से मालूम हो जाता है कि आप कितनी आमदन अप्रॉक्सीमेटली कमाएंगे और क्या आप माहाना किस्त पूरी तरह अदा कर पाएंगे। ये शीट अमूमन आपको टैक्स बनाने वाले वकील तैयार करके देते हैं, जो 15 से 20 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसको देखकर खुद अपने घर में बैठकर इसको बना सकते हैं। तीसरी तब्दीली जो कामयाब जवान स्कीम में की गई है वो ये है कि अब आपको दरख्वास्त देने के लिए मुतल्लका कारोबार में तजर्बा होना ज़रूरी है। इससे पहले नौजवानों को 18 साल की उम्र से भी अगर वो कारोबार शुरू करना चाहें तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आपको अप्लाई करने के लिए मतलूबा फील्ड में एक्सपीरियंस होना लाजिम है। चौथी तरमीम जो की गई है वो दरख्वास्त गुजार की उम्र से मुतल्लिक है, जिसे अब 18 साल से बढ़ाकर 21 साल और 45 साल तक कर दी गई है। यानी अब 21 साल से 45 साल के दरमियान मौजूद अफराद इस स्कीम पर अप्लाई करने के अहल हैं। अगर कोई फ़र्द 45 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसको उम्र की मद में रियायत सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी कि अगर उनके तमाम शराकतदार यानी पार्टनर में से कोई एक कम अज़ कम 45 साल से छोटा हो, यानी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। कामयाब जवान स्कीम में जो 5वीं तरमीम की गई है उसमें बताया गया है कि अब कर्ज लेने वाला लॉन्ग टर्म लोन्स यानी तवील मुद्दती कर्ज के तहत अब सिर्फ एक गाड़ी लीज करवा सकेगा, और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कारोबारी सामान और अशिया की तरसील के लिए होगी, ना कि ज़ाती इस्तेमाल यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं होगी, सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए होगी। छठी और आखिरी तरमीम जो कामयाब जवान स्कीम में की गई है वो है ज़मानत यानी गारंटी की तरमीम है। 10 लाख रुपए तक आपको अपनी ज़ाती शख्सी ज़मानत देनी होगी, जिसका मतलब क्या आप अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर ही ज़मानत दे देंगे कि मैं इसका खुद ज़िम्मेदार हूं। अगर आप तय करदा दौरानिए के अंदर रकम वापस नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया जाएगा और वो तमाम सर्विसेज जो आप अपने शनाख्ती कार्ड के इवज़ हासिल करते हैं, मसलन बैंक से ऑनलाइन पैसे जमा करवाने, मोबाइल फ़ोन की सिम्स, गाड़ियों का इंतकाल, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तजदीद,
पाकिस्तान रेलवे और PIA पर मौजूद टिकट की बुकिंग और इससे मुतल्लिका तमाम कारोबार या तमाम मामलात जिनमें शनाख्ती कार्ड मस्ट है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 10 लाख तक की गारंटी आप ज़ाती तौर पर पेश करेंगे और 10 लाख से ज़्यादा और 2.5 करोड़ से कम की रकम के इवज़ जो गारंटी है वो बैंक अब अपनी शराइत के मुताबिक खुद तय करेगा। यानी अगर आपने कामयाब जवान से अपनी कारोबार की गाड़ी को लीज़ करवाया है तो गाड़ी के पेपर बतौर कोलेट्रल यानी ज़मानत बैंक के पास जमा करवाने होंगे। कामयाब जवान स्कीम से मुतल्लिक अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हैं तो आप मुझसे पूछें। आपको मालूम है पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी पर कोई भी सवाल पूछा गया है उसका तफसीलन जवाब दिया जाता है। इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।